I am just keep on discussing with people. This सर is मैं going to be शेयर करूँ? slightly challenging for you guys now. Your batch will be the first batch who will see the new education policy pattern question papers. Okay, Karthikeya Mishra, right? No problem. Right. Today, guys, trigonometry start करेंगे, but before that, doubts. Class 10 math. So it is a revision of trigonometry. Trigonometry. I think trigonometry chapter. Anybody remembers chapter 6? 6? Sir, chapter 8. 8. Hmm. Okay. सात्विक गुड इवनिंग. ओके, क्वेश्चन देख लो भाई. अब पहले एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है. मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. किसमें डाला था? रिवीजन में डाला था, मीट में. मैंने शेयर कर दिया. अच्छा, तो शेयर कर दिया. कहाँ के रहे? अच्छा, ओके. कार्तिक गाइस, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? राइट. प्रथम आप ही पढ़ो क्वेश्चन को. Sir, I'll request if you can zoom it, sir. इफ यू कैन Zoom zoom it, it. sir. Yes, सर sir. और जूम नहीं होता इतने. प्रथम मैं कर रहा हूँ. हाँ, डालो. जस्ट रिमूव दिस. आई थिंक तूने रिवीजन ग्रुप में डाला था. किस ग्रुप में डाला था? ये सर रिवीजन. ऑल राइट. मैं दिखा रहा हूँ. ऑल राइट गाइस, नाउ हैव अ लुक प्लीज. ओके, आदि शुक्ला, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. ओके, देख क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, एक फटाफट देख लो. अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं जूम हो रहा क्योंकि इसको एक मिनट में कोशिश करता हूँ इसको कुछ करने की. इसको ये नहीं होगा जूम. एनीवे, आई थिंक नहीं इतना दिख रहा है कि नहीं? मैं पढ़ देता हूँ. Yes, sir. We can read it, sir. ओके, ऑलराइट. तो मैं दोस्तों में पढ़ देता हूँ. बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है. या इफ यू कैन रीड इट, अंतरिक्ष भार्गव. Yes, sir. Yeah, read the question, please. Sir, a teacher creates the question which of the following could be the sum of the two rational numbers. She now needs to create the incorrect choices and one correct answer. Which option shows the choices that the teacher should create? First choice 125, second choice 36 plus 42, third choice 81. Correct answer is 169. First choice 277, second choice 25 plus 16, third choice 64. Correct answer is 5. First choice pi, second choice 20 plus 16, third choice 50 minus 1, correct answer 49. ओके, पढ़ दे, पूरा पढ़ दे. Sir, fourth choice none of them. नन ऑफ द. ओके गाइस, रैशनल नंबर की तारीफ क्या होती है? व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर की तारीफ ये है कि रैशनल नंबर को जब आप टू रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. सो Q1 और Q2 को नहीं, या Q से ही रिप्रेजेंट होते हैं. सो अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूंगा तो क्या मेरे को रैशनल नंबर मिलेगा कि इरैशनल नंबर मिलेगा? हाँ भैया बताओ. सर रैशनल. रैशनल मिलेगा ना? यस सर. Q1 और Q2 को ऐड करूंगा तो एक रैशनल नंबर आना चाहिए यार. ठीक. और ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. एवरीबॉडी नोज दिस. यस सर. यस सर. देखने से लग रहा है कि तीनों के तीनों आंसर इनकरेक्ट वाले भी ठीक है और करेक्ट वाला भी ठीक है. वो भी रैशनल नंबर है यार. सेकंड में भी यही कहानी चल रही है. फर्स्ट चॉइस भी रैशनल है, सेकंड भी रैशनल है, थर्ड भी रैशनल है, फोर्थ भी रैशनल है. हाँ, सी चॉइस में थोड़ा सा इशू है. सी चॉइस में फर्स्ट चॉइस इरैशनल है, 5, विच इज इरैशनल नंबर. लेकिन बाकी दोनों चॉइसेस ठीक है. तो इस टीचर ने जो क्रिएट किए हैं ऑप्शंस, वो सारे ही गलत किए हैं. तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव. प्रथम. नहीं सर, इसका आंसर पाई वाला है. पाई वाला दिया है सर. वही तो सर, पता नहीं क्या क्वेश्चन ही समझ नहीं which आया. option should the choice that the teacher should. But then अगर वो क्वेश्चन सम कह रहा है ना, तो सम ऑफ टू नंबर्स, आई थिंक 36 इज अ गुड. मैं फिर ओके ठीक है, मैं रिसर्च कर लेता हूँ. अगर इसका आंसर ये नहीं है, डी नहीं है, आई विल रिसर्च एंड टेल इट, गिव इट टू यू. ओके Excuse me, sir. राइट. या Sir, आप इसका आंसर इसलिए डी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो 36 प्लस 42 मतलब नंबर इज नॉट 36 इन द भी एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्म. आंसर है, 49 भी करेक्ट आंसर है, 50 माइनस 1 भी करेक्ट आंसर है. नो सर, वो सर 50 लेकिन minus 1 सर, उसको कैन वी कॉल इट रैशनल नंबर? 50 minus 1 नॉट इट्स 49 तो फाइनल. रैशनल नंबर है. 49 इज रैशनल नंबर.
सर तो लेकिन वही तो नहीं सर, उसके फॉर्म को सर a माइनस बी को सर Form- हम a माइनस नहीं बी को नहीं, सर हम अरे यार जब rational- ऐड कर दोगे, Yes, ऐड sir. कर दोगे तभी okay, if you take it like that then it is not given, but if it is written 50 minus 1 49 तो रैशनल नंबर है। anyway ठीक है, मैं रिसर्च करूँ। Yes, sir. सर तो वही तो 3 ऑप्शन करेक्ट है और एक ऑप्शन इरैशनल है इनकरेक्ट है, क्योंकि ठीक है, छोड़ दे प्रथम, छोड़ दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ऐसे, ये तो एक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के लिए अभी तुम लोग रेडी हो जाओ। ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन को पकड़ के नहीं बैठे, मैंने कल भी बताया था, एग्जाम में भी किसी क्वेश्चन से मोहब्बत मत कर बैठना कि मेरे को यार ये क्वेश्चन से अभी प्यार हो गया, इसको करके जाऊंगा मैं, ऐसा मत करना भाई, प्लीज छोड़ देना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। ओके, आई सर विल मेरा भी एक डाउट था सर। या ओके या अंतरिक्ष please. Yes sir, एक second. Yes sir, in order to obtain a magnification of minus 0.6 with a concave एक मिनट m is equal to minus 0.6 6 ओके। with तो a पहली बात concave mirror. पहले कि आगे जाऊं, इससे पहले कि आगे जाऊं, डेफिनेटली ये नेगेटिव नंबर है, और हमने क्या सीखा है कि अगर m नेगेटिव है दैट मींस इट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड पिक्चर। गाइस रिमेंबर एवरीबॉडी, अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, ओके। और ये एक से छोटा है तो ये रिड्यूस्ड साइज है। ये मुझे पता नहीं आदि तुम्हें याद है कि नहीं, कबीर ठाकुर तुम्हें पता है ये बात कि नहीं, कि जब भी m नेगेटिव होता है तो पिक्चर रियल और इन्वर्टेड होती है, और अगर वो 1 से कम होता है उसका वैल्यू 1 से कम है तो रिड्यूस्ड होती है। हाँ भाई अंतरिक्ष आगे अब बता। सर हाँ, फिर the object must be placed. सर फर्स्ट ऑप्शन है एक मिनट, कुछ कॉनकेव कुछ बोल रहे थे तुम, यू आर सेइंग समथिंग कॉनकेव। in order to obtain a magnification of minus 0.6 with a concave mirror. एक मिनट, The object होल्ड दोस्तों, कॉनकेव मिरर की जो f होगी वो माइनस होगी कि प्लस होगी? minus. माइनस नेगेटिव। No, minus है. On the कॉनकेव left और hand side. कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस की, ओके। अब हमें u पूछ रहा है, ओके आगे पढ़े अंतरिक्ष। The object must be placed, first option, at the F between P and F, third option between F and C, and fourth option is between beyond C. ओके दोस्तों देखते जाओ प्लीज, एफ एन पी, एफ एन सी एंड Beyond C, beyond C. ओके देखो, कल मैंने समझाया था तुम लोगों को कॉनकेव के क्या सिस्टम बनता है। सी पे इमेज होती है, एग्जैक्ट साइज की बनती है, और ये साइकिल की चेन है। कल की बात याद है, आदि शुक्ला एंड कबीर ठाकुर एंड रवि, साइकिल की चेन है हाँ ये, सर। जितना इधर को Yes, sir. खींचोगे इधर को बढ़ जाएगा, जितना इसको इधर खींचोगे उतना बढ़ जाएगा। तो हमें वो क्या कह रहा है कि रिड्यूस चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे दोस्तों मैं इधर खींचूंगा ना इसको, इमेज यहाँ छोटी होती जाएगी, छोटी, और एफ पे जाके ना बिल्कुल पॉइंट साइज हो जाएगी, क्योंकि तभी इन्फिनिटी पे आ जाएगी। और अगर एफ और पी के बीच में रखता हूं तो कल मैंने तुम्हें अपनी बाथरूम का मिरर ही दिखाया था कि वो तो साला वर्चुअल बनता है। तो एफ इज आउट, एफ एंड पी इज आउट। अब बात आती एफ एंड सी की। हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा बंदा, क्योंकि अगर बियॉन्ड सी रखूंगा ना ऑब्जेक्ट एक मिनट होल्ड करना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखूंगा, यहां रखूंगा तो इमेज इधर जाएगी, ठीक। और अगर मैं एफ और सी के बीच में करूंगा तो इमेज इधर खिसक के लंबी हो जाएगी। तो मेरी इमेज तो बड़ी नहीं है, मेरी इमेज तो छोटी है, तो ये बियॉन्ड सी भी आउट है। अंतरिक्ष बिटवीन एफ एंड सी, Yes. नहीं सॉरी आई स्टैंड करेक्ट। देखो इतना कंफ्यूजन, मैं भी कंफ्यूज हो गया एक मिनट के लिए। देखो रुको, वेट प्लीज वेट सी। तो ये ऐसे करके है, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसको इधर खींचूंगा तो ये इमेज इधर जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इधर खींचूंगा तो इसका मतलब क्या है? बियॉन्ड सी। तो राइट आंसर इज बियॉन्ड सी। ये दिया है एग्जाम Yes sir, वही है सर। दोस्तों। ऐसे करके एक नंबर के लिए साले बच्चे की जान ले रहे, तो ठीक है, जो कुछ हो रहा है। आई कांट हेल्प इट, आई कैन ओनली हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, एनी अदर डाउट? यस सर, पॉलिनॉमियल चैप्टर का है बोलो। सर। वो देता है ना कि px इज इक्वल्स टू एनी लाइक पॉलिनॉमियल ax प्लस b, तो सर उसका जो सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो सर उसका जो पैराबोला बनेगा वो x पे इंटरसेक्ट करना है फिर y पे, वो वाला समझा दीजिए। एक्स पे इंटरसेक्ट करता है। और सर अगर पी वाई होगा तो? पी वाई होगा तो मतलब अगर वाई वाई स्क्वायर दिया हुआ है,
नहीं सर, जैसे बुक में एग्जांपल है कि कोई नहीं, y, तो क्वेश्चन तेरे पास अगर क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन बता नहीं दे, सर मुझे क्वेश्चन नहीं है, भेज दे बस क्वेश्चन। थ्योरी पार्ट का है वो। ऐसे मत कर, तो जो थ्योरी पार्ट कह रहा है मुझे पिक्चर भेज दे, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, मैं देख के उसको तेरे को बता Excuse me, दूंगा, sir. कल बता दूंगा मुझे, ठीक है? Excuse me, sir. खत्म। विराज एक मिनट होल्ड, विराज यार एक बंदे का तो खत्म होने दो यार। Sorry, sir. एसएसबी में आउट कर देंगे तेरे को ग्रुप डिस्कशन में इस तरह से करा तो। हाँ प्रथम, हाँ क्या कह रहा था प्रथम? फोटो खींच के भेजना मेरे को, ठीक है? ओके सर। ओके ओके राइट, या विराज गो अहेड नाउ। Yes, sir. Sir, I am also having a doubt, sir. या Sir, for a given acute angle A, the correct relation between A and its complementary angle is ओके, option A. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग अभी, और ये क्वेश्चन विराज का है। दोस्तों एक बात इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं पूछना चाहता हूं, एक्यूट, इसको मैं एक्यूट तो कोई बोलता ही नहीं हूं, छोटे बच्चों को मैं ऐसे सिखाता हूं, एक्यूट एंगल कितना होता है? एक्यूट एंगल Less than. Sir, यू कैन टेल Neha, एक्यूट एंगल इज just यस सर प्रथम, less या than. लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90, मोर देन 1, मोर देन 0, सो मोर देन 0 एंड लेस देन 90। अच्छा, और क्या कह रहा है, कौन सा, क्या कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल रहा है? sir, complementary angle. ओके दोस्तों, जो खास कर ये पॉइंट बाकी लोगों को सिखा चुका हूं, ये है आदि के लिए, कवि ठाकुर के लिए, और अगर कोई दो भव्या 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 तो भव्या को याद होगा। देखो दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को याद करने का तरीका ये है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90, और सप्लीमेंट्री को याद करने का तरीका ऐसे है 180 सप्लीमेंट्री। ओके, तो क्या कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट एक एंगल है, सपोज करो वो एंगल एक्स है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स माइनस 90। Yes, sir. हाँ अब बता भाई क्या कह रहा है Yes, आगे? sir. देखो मैं क्या, तुमने मेरी ट्रिक देखी है, मैं कभी क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ता, सुनता नहीं, पूरा टाइम नहीं वेस्ट, मैं क्या करता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोसेस करता रहता हूँ, और तुम लोगों को पहले सिखा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे खुद को करने में जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि मैं खुद भी ऐसे ही करूंगा इस क्वेश्चन को, बट इतनी बात नहीं करूंगा, सीधा लिखूंगा अच्छा यार अगर ये एक्स है, और यू गाइस गॉट टू टॉक टू योरसेल्फ, प्लीज टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बात क्या करो यार, सुन ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, तुम्हारी देखना क्लैरिटी बिल्कुल सेट हो जाएगी। और चुपचाप रहोगे ना, नहीं हो, अपने से खुद से बात करना है क्वेश्चन के बारे में, अच्छा ये है, ऐसा हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है यार, ऐसा नहीं हो सकता, शिट ऐसा भी हो सकता है, ऐसे करके बात क्या करो, क्लैरिटी आएगी माइंड में। हाँ भाई आप क्वेश्चन पढ़ दे। Yes, sir. Sir, the option is sin 90 degree minus राइट, A. एक बार दोबारा क्वेश्चन पूरा पढ़ सुना, मैं दोबारा क्वेश्चन पूरा All right, sir. For a given acute angle A, the correct relation between A and its complementary angle. Sir, इसमें से in this question, sir, the triangle is not given, sir. But इसका जो solution है, sir, उसमें तो अब यार फिर वो टाइम वेस्ट हो रहा है विराज, इफ यू हैड दिस Yes, क्वेश्चन sir. यू शुड हैव सेंड इट टू मी यार, आई वुड हैव Yes, सीन sir. दिस, और सेंड इट नाउ, All right, sir, I'll do it. वी आर वेस्टिंग टाइम यार, अभी टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट कर सकता, सेंड इट। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ओके आई विल क्लीन इट अप फर्स्टली। देखो ऐसा करो, तो जिसके भी डाउट है ना प्लीज फटाफट मेरे को क्लास से पहले भेज दो, ठीक है? इमीडिएटली मैं फोटो देखूंगा, तुम लोगों को दिखाऊंगा, फटाफट सॉल्यूशन दे दूंगा। होता क्या है क्वेश्चंस में कि तुम बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बाकी लोग सुन रहे हैं, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके चलो इसका तो मैं कर देता Send it, हूँ sir. यार, मैं बता दूँ, भेज दो, तो क्वेश्चन करते करते बीच में बता दूंगा, जब तुम लोग क्वेश्चन कर रहे होगे तब मैं देख लूंगा। चलो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का फॉर्मूला बहुत आसान है, 7th वाले 6th वालों को भी ऐसे ही सिखाया जाता है, तुम लोग ऐसे याद करो, कभी भी भूलोगे नहीं जिंदगी में। राइट, ओके, ट्रिग्नोमेट्री। प्रथम अगर तो सी आंसर है ना उसका, यस सर। probably what they are saying is that sum should be shown as a single number, like which can, but even now it is not written in p upon q form, otherwise अगर p upon q form होती तो उसको लिखते 49/1 या 26/1, वो भी नहीं रखा। तो I'll just research this question before coming to you and giving you confirm answer. ओके सर। Okay, right,
ट्रिग्नोमेट्री भैया सबको पता है, पाइथागोरस ने इन्वेंट की थी 530 बीसी में, जो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर पैदा हो रहे थे, उधर पाइथागोरस इस पे काम कर रहा था। 546 है शायद से। सो ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, कबीर? विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स? Right angle. Yes, very good. Only applicable to right angle triangle. Okay. पाइथागोरस ने ये देखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, और ये बड़ी लंबी कहानी है, जो पिरामिड बने थे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बने थे, बड़े बड़े टेंपल बने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बने, इंडिया में चोलाज ने जो बनाए थे पाइथागोरस थ्योरम करके बने थे। ठीक है। सो अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं आदि? क्या सर? 90 डिग्री के अपोजिट साइड का क्या नाम होता है आदि? Hypotenuse. ऑब्ट्यूज। आदि आदि बोले, आदि। सर नहीं पता। तो भाई 90 डिग्री के अपोजिट साइड का क्या नाम होता है गाइस? ओके, राजवर्धन। Hypotenuse. यार आदि ये मत बोले यार, तू ये तो सारे सारे छोटे में साले 7th वालों को सिखाता हूँ, ये 8th वालों को सिखाता हूँ यार। 90 डिग्री के अपोजिट साइड का नाम होता है हाइपो। सर मेरे को लगा आप अंदर का कुछ पूछ रहे थे। अच्छा, अब देख, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है आदि, मुझे Yes, sir. अंडरस्टूड, मतलब यू न्यू दिस, राइट। और एक्चुअली जब मैं सिखाता हूं तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसको एडजेसेंट बोलो, एडजेसेंट, और इसको थीटा का अपोजिट बोलो, अपोजिट। बट मुझे ये लग रहा है तुम लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल ये नहीं है, तुम लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये ज्यादा कंफर्टेबल है, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है। कौन सी वाली? ये देखो, परपेंडिकुलर बेस। हाँ मैं बता दूं, अभी देखो, मैं बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन मत रखना जरा सा भी। देखो ये तो हो गया हाइपो, यस सर। और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और और नीचे वाला इसको को बोलेंगे बेस। बेस। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। अब इससे अगर ये थीटा है तो हमारे सारे रेशियो आ जाएंगे। तो अगर ये थीटा ये हो गया तो फिर ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ओके, सबको पता ही होगा। सब अभी सब लोग मन में रिवाइज कर लो, मैं सबसे पूछने वाला हूँ ये फटाफट माइंड में रिवाइज कर लो सब लोग अपने बाय नेम। Excuse me, sir. हाँ, Sir, there was one doubt, sir. या गो अहेड। सर जैसे अभी सर आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला से जो एंगल है सर, आपने उसको थीटा लिया है सर। अगर हम सबसे ऊपर वाला एंगल थीटा लेते हैं सर, सो देन फिर ये व्हाट बेस साइड बन विल? जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस पर हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज ऑलराइट रिमेंस सर, सेम। ऑलराइट सर। Excuse me, sir. हाँ जी, सर ऐसे कह सकते हैं कि थीटा के ऑपोजिट वाला एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नहीं, गलत तरीका होगा कहने का। वो दे के रखता है ट्राइंगल इज राइट एंगल एट बी और सी और डी बोल के रखता है। ऐसे जैसे ट्राइंगल बोलेगा ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट करके बोलता है। हमें सिर्फ इतना देखना है इसके अपोजिट साइड कौन सी है। ठीक है, और खड़े वाले को परपेंडिकुलर मान लो, पड़े वाले को बेस। अदरवाइज मैंने तुम्हें बता दिया, राइट सही तरीका ये होता है अपोजिट एंड एडजेसेंट। अगर ये थीटा होता है तो अपोजिट एडजेसेंट। ठीक, आप इतना समझ लो, इतने से काम चल जाएगा, मुझे नहीं लगता। अब क्वेश्चन हम करेंगे, देख लो। Yes, sir. तो दोस्तों साइन थीटा सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और कोसेक साइन का उल्टा होता है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। सात्विक नो प्रॉब्लम, भव्या नो प्रॉब्लम। No, sir, no problem. गाइस जिस चीज Base का नाम by लो कंफर्म hypo. क्या करो प्लीज, टाइम नहीं है अपने पास अभी। बेस अपॉन हाइपो कॉस होता है, बेस अपॉन हाइपो। सेक होता है हाइपो हाइपो अपॉन अपॉन बेस। बेस 10 हो गया परपेंडिकुलर पी By base. अपॉन बी, और कॉट हो गया बी अपॉन बी। ठीक। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, दूसरा इसके अंदर क्या करते हैं ये ना, एक 2-3 रिलेशन और समझा देता हूँ। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री। तो दिस इज वन पार्ट यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। पार्ट 1 स्टार लगा दिया मैंने। पार्ट 2, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक फॉर्मूला है। तो साइन और कॉस का रिलेशन आपस में है। उसके अलावा आता है टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन का होता है किसके साथ? कॉसेक के साथ नहीं,
एक मिनट, 90 डिग्री का एक मिनट, गिव मी मोमेंट। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहां जो रिलेशन बनती है टेन की कॉट के साथ बनती है, कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप ये है, एक रिलेशनशिप ये है, और एक रिलेशनशिप होती है सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। एक रिलेशनशिप ये बन गई पूरी केमिस्ट्री के चैप्टर में, सॉरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। ये पूरा बस ये 3 सेट हैं जो कि आपको ध्यान रखने। इनका बाद में वो भी आता है, मैंने जब चैप्टर कराया था तो इसका प्रूफ भी कराया था उस वक्त आप लोगों को। अभी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। प्रूफ में ज्यादा ध्यान नहीं देना, प्रूफ तो बिल्कुल छोड़ ही देना अभी, बस प्रूफ पे ध्यान ही मत दो, क्वेश्चन बैंक करते रहो। और ये हो गया तीसरा वाला। ठीक है दोस्तों, ओके। अब जो क्वेश्चन जो तुम्हें परेशान कर सकते हैं, जो मेरे को मेरी रीडिंग है, तो मैं अभी बता देता हूँ। हालांकि मैंने, एक मिनट रुको, ये हो गया। उसके अलावा ओके, अच्छा, क्वेश्चन तुम्हें किस तरह के जो परेशान करेंगे वो ऐसा बोलेगा कि एक्सप्रेस, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्रेस कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। एनीबॉडी नोज हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? कॉट थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में दिखाओ। Yes, sir. प्रथम नोज, ओके। एनीबॉडी हु एल्स नोज? दो तीन आइडेंटिटीज को होगा सर। सार्थक बता, सार्थक कंफर्म, सार्थक कंफर्म। सर आई नो सर। सर मैं बता रहा हूँ ना। जिसको आता है आई के लिखो, जिसको नहीं आता आई के लिखो चैट बॉक्स के अंदर। आई के आईडी के, सर मेरे को बता सर। आई के लिख दे, सार्थक आई के लिख दे। जिसको आ रहा है आई के लिख दो। हाँ, जो चिंता नहीं है क्लास में। ओके, जिसको नहीं आता आईडी के लिख दो। बिंदास यार, आईडी के लिखने में कोई शक नहीं। एग्जाम से एक दिन पहले भी लिखोगे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्यों नहीं आता, तुम्हें आना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं समझाऊंगा। ओके, भव्या कह रहा है, सात्विक कह रहा है, काफी लोगों को नहीं आता। ओके, जिन लोगों को आता है मुझे करके दिखा दो, मैं तुम्हें टोटल मिला के 30 सेकंड दे रहा हूँ। मुझे लगा अब तक कर भी लिया होगा तुम लोगों ने। ओके, आदि दिखाओ मेरे को करके। कबीर, आई विल एक्सप्लेन टू यू, डोंट वरी। सर मैंने तो आईडी के लिखा है। तेरा तो आई के लिखा हुआ है यार आदि। सर फिर वो गलती से चला गया, वो डी लिखना भूल। चल ठीक है। ओके दोस्तों, यस यस यस। ओके, अंतरिक्ष आप बताओ कैसे करूं, कैसे करूं इसको, कॉट को साइन कैसे बनाऊं? हाँ अंतरिक्ष। सर cot theta सर Sir, may I? एक मिनट, इसका भी एग्जाम ले लेना, इसने भी आई के लिखा है हीरो ने। विराज कैसे करूं बता भाई जल्दी। Yes sir. Sir, there is a देखो मेरी identity- तरफ से चैप्टर Yes, पूरा sir. हो गया, ये मैंने तुम्हें बताना था। अब मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा। हाँ विराज। Yes sir. सर ये होगा सर, सर there is one question relation सर, उसमें there is cot A is equals to cos A upon sin A. एक मिनट। ओके, तो क्या लिखूं? तुम मुझे इतना बता दे, आगे लिखूं क्या बस? सर it will be cos theta upon sin theta. ओके, आगे। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? Yes sir. सर उसके बाद सर cos theta will be sir A upon H and yes sir. ओके, ए अपॉन एच। ओके,
Yes, sir. And then sin theta is equals to O upon H. ओके, अब ये ए नहीं ले ले अपन, चलो ये ले लेते हैं, बी लेते हैं, बी अपॉन Yes, sir. So then sin theta is equals to P upon H, sir. ओके, आगे आगे Yes, नहीं, sir. टर्म्स में That's लिखना है, यू आर सपोज टू राइट इन टर्म्स ऑफ साइन, नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। all right, sir. रुको 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 रुको, सार्थक, मुझे पता है ना किस मेरे किस स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट कितने पानी में, मुझे अपने सब स्टूडेंट का पता रहता है। हाँ, सार्थक बताएगा। सर ये इसने साइन को कॉस में दिखाना है ना सर? साइन को नहीं, सर वो कॉट थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा दिखाना है। कॉस थीटा और कॉट थीटा को, कॉट थीटा को मुझे इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा दिखाना है, बस इतना बता, अभी क्या करूँ आगे। कॉट को हाँ। तो सर 1 + cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। एक मिनट, मेरे को अगला स्टेप तो- बता दे तू, क्या देख, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉट थीटा इज इक्वल, मेरे- आगे बता क्या करूँ। हाँ, सर मेरे को स्क्रीन जो है वो अच्छे से दिख नहीं रही है सर। मैं कह रहा कॉट थीटा इज इक्वल टू, बड़ा मैं लिख दिया कॉट थीटा, इसको मुझे साइन थीटा में दिखाना है। कॉट थीटा, अब तो बड़ा लिख लिया है, अब तो ठीक है। हाँ एक तरफ ठीक है हाँ, अब बता कैसे लिखूं इसको। सर, कॉट को साइन नहीं पता, देखो मैंने क्या बोला यार दोस्तों, मेरे साथ ईमानदारी रखो, मेरे साथ ईमानदारी रखो। राजवर्धन, अगर लिख लिया तूने गलती से आई के, अब नहीं यार तो बोलो सर नहीं, अब नहीं आ रहा, यस सर, सो मैं कोई ट्राई दिक्कत कर सकता हूँ। हाँ हाँ, राजवर्धन जल्दी बोल। सर साइन थीटा का फॉर्मूला सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सर ठीक है, परपेंडिकुलर ठीक है। हाँ, सर उसको इज इक्वल्स टू को मान लगा के कॉट थीटा के उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं आएगा, ऐसे नहीं होना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होना। ओके, आई थिंक द ओनली वन पर्सन हु सीम्स टू नो दिस, आई थिंक ही नो दिस इज अचिंत्य कह रहा हूं, सॉरी, प्रथम गो अहेड। इस सर Tell me. cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, और हम ठीक है। cos थीटा को √1 - sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक, एक तरीका तो ये है जो प्रथम कह रहा है कि cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख दो, और हमें पता है उस वाले इक्वेशन से कि अगर मैं साइन को उधर ले जाऊंगा, अभी अगर साइन को उधर ले जाऊंगा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, कबीर हाँ सर, नो प्रॉब्लम, और स्क्वायर रूट कर दूंगा तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर sin थीटा। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ रख दूं, मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं इसकी वैल्यू को रख देता हूँ इधर, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, दबा के आएंगे ऐसे क्वेश्चन, अपॉन ये स्क्वायर रूट हो गया अंतरिक्ष, और ये हो गया sin थीटा। एक आंसर का तरीका है ये, एक और आंसर का तरीका इससे आसान है। वो कौन सा आसान, इस आसान भी नहीं, मतलब तकरीबन एक जैसे ही है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये कॉट थीटा है, यस सर। अच्छा, इसको मैं √cot स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. हाँ, आदि, विराज, अभिराज, Yes, sir. अपना राजवर्धन, लिख हाँ सकता हूँ सर। कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर, कबीर, cot स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ ना इसको, यस Yes, सर, कर sir. सकते हैं। है ना? देखो मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि तुम लोग को देखने में दिक्कत ना हो, और साफ हैंड राइटिंग करता हूँ। ओके, लेकिन यार cot स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू दे रखी है इधर, cosec स्क्वायर थीटा -1, सो दिस इज cosec स्क्वायर थीटा -1, और cosec को कैसे लिख सकता हूं मैं? cosec को मैं लिख सकता हूं √1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा -1। हो गया आंसर। अब मेरा cot थीटा किसके टर्म्स में आ गया है? sin थीटा के टर्म्स में आ गया। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या चीज यूज करनी है? आपको सिर्फ ये वाले, इससे हो जाएगा काम, इससे और इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। सर आपने cosec थीटा -1 के बाद कैसे किया? cosec को तो हमें पता है ना, cosec इज 1 sin थीटा, ये पता है ना सबको बात? हाँ सर। sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा cosec, तो कहना आई कैन राइट इट एज 1 sin स्क्वायर थीटा। यस सर, हाँ समझ गया। ऑलराइट दोस्तों, चलो अभी क्वेश्चंस शेयर करो, क्वेश्चंस करते हैं। राइट, एक मिनट, नोट पे बुक पेन विकास, और स्पीड से करना थोड़ा सा भी, मैं इतनी हेल्प कम करूंगा, मैं तुम लोगों से कोशिश करूंगा करवाने की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन।
के अरिहंत 10th मैथ्स। ये चैप्टर है अपना चैप्टर 8 ओके। या ओके ओके ये रहा दोस्तों। ओके देखो ये एक चीज तुम्हारे सामने दिख रही है सबको। इसकी फोटो खींच के भेज दो क्या ग्रुप में, इसको स्नैपशॉट लेके, ताकि तुम लोगों को सबको पता चल जाए कि साइन को थर्ड किसी के टर्म में क्या लिखना है, किसको किसके टर्म में कैसे लिखना है। ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया। आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट एंड दिस इज डोंट मेमोराइज दिस प्लीज, डू नॉट एट ऑल मेमोराइज दिस, जस्ट रिमेंबर कि हाँ कुछ ऐसा कुछ होता है, प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर लेना। सर ये ग्रुप पे भेज दीजिए। ये डाल दिया मैंने, मीट में डाल दिया। ओके राइट yes okay let's do the questions. Trigonometry branch of mathematics in which we deal with the relationship between angles and sides of a चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो भाई, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हल्का सा ही क्वेश्चन है। या ओके I'll send a line once you guys are done, just giving me 30 seconds ऐसे क्वेश्चन। okay 5 4 3 2 1 go। ट्रिगोनोमेट्री में अगर देखो तो ब्रॉडली हम सारा काम कर क्या रहे हैं, हम ये एंगल्स और साइडों के बीच की ही बात सर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर। आंसर ट्रू है, सर आंसर ट्रू है। पार्शियली ट्रू होगा ना, ट्रायंगल्स होना, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ पार्शियली ट्रू फॉल्स होना चाहिए ना, क्योंकि ट्रायंगल में नहीं होता, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। हाँ वो तो फिर इससे प्ले ऑफ वर्ड, बस याद रखना है, क्वेश्चन आ गया तो तू ट्रू बोल देना, ठीक है। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इजी, प्लीज डू दिस। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है बताऊं क्या? नो सर। नो सर। ओके भाई किसी को भी हेल्प की जरूरत हो तो बता दो, ये सर आईडी के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। Sir, shall we send the answer, sir? ऑलराइट 5 4 3 2 1 गो। ओके 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 सर इसके ऑप्शंस कहाँ हैं? ऑप्शन नहीं होंगे इसमें, ऊपर है दे सर, रखे ऊपर साइड है। में दे रखे हैं, एक्चुअली दे रखे, ये दे रखे राइट साइड में। सर मैंने गलती से ए भेज दिया। सर ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हो गया सर। आप पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, कितना कितना क्या वैल्यू दिए cos a की यार, क्या दिए 4/5 4/5 4/5। cos सर cos a 4/5 है। 4/5 हाइपो 5 है और बेस cos ये है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट सबको याद ही होंगे, नहीं होंगे तो याद कर लेना, पाइथागोरस ट्रिपलेट बड़े काम आएंगे इसके अंदर। ओके सो कबीर पता है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं? 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25। हाँ कबीर आदि क्या पाइथागोरस सर? ट्रिपलेट वो होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है ना क्या होता है? हाँ सर। ठीक है कबीर आपको पता है? जी सर। ओके वो तीन नंबर जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को दिखाते हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर होता है हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी एक बेस एक परपेंडिकुलर। ओके तो ये 3 आ गया इधर। अब आसान है, 10 क्या होता है? 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 3/4 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इजी होंगे, ये फ्री के नंबर है। ओके अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे, आओ भाई जल्दी चलो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 साइन थीटा दे दिया, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन 3
सर क्वेश्चन 3 का डाल ओके 5 4 3 2 1 गो। क्वेश्चन नंबर 3 राजवर्धन ने ए कैसे डाल दिया? राजवर्धन समझ नहीं आया। और विराज ने भी Sir, I have corrected my answer, sir. It is D, sir. सर मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। डी भी गलत आंसर है। Okay, see here. I will just explain this to you. How to do this kind of a question. Right. See, कहाँ है अपना? देखो दोनों राजवर्धन विराज, जिसको और किसको नहीं आता, कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए अपॉन बी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए यानी ए हाइपो और बी है हाइपो। राइट। नाउ सी गाइस, बेसिकली मेरा हाइपो है ये और हाइट है ये। सबको रिलेशन पता है ना? हाइट स्क्वायर सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। ठीक है ना? हाइपो स्क्वायर। हमें बेस नहीं पता, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। हाइपो कितना? बी। यस सर। परपेंडिकुलर कितना? ए स्क्वायर। अब बता दो, अब तो आसान है। कॉस क्या है? कॉस इज बेस अपॉन हाइपो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। मुझे पता है विराज को नहीं पता था ये कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब इसका क्लियर था। और एक और जो बंदा राजवर्धन, इसने गलती की, क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ये क्वेश्चन में गलती नहीं करता। अभी क्लियर है? कहाँ है विराज? राजवर्धन Yes, sir. क्लियर ना? ओके, इस तरह से कर रहे हैं क्वेश्चन। राइट, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। कार्तिक सुरई अभी समझ आया क्या? यस सर क्लियर है। ओके, ओ सॉरी, प्रेजेंटेशन नहीं हो रही, प्रेजेंटेशन आ गई। गो अहेड प्लीज, गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 5। So question number 4 or 5, sir? 4, अच्छा सॉरी 4 नहीं किया ना हमने गाइस। 4 करो। राइट, आई एम सेंडिंग द लाइन नाउ। सर 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। ओके, करो। एनी आईडी के? कौन कह रहा है? कबीर। ओके कबीर, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। वैल्यू निकाल दे कॉस की। अगर तेरे को कॉस थीटा पता चल गया कबीर, तो तू ट्राइंगल में वैल्यू रख के, यानी एक नीचे वाला हाइपो होगा, ऊपर न्यूमरेटर बेस है, डिनोमिनेटर हाइपो, उससे तू परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेगा। उसके बाद तो फिर आसान है, फिर सेक की वैल्यू निकल जाएगी और टेन की वैल्यू निकली। बस प्लेस करना, उसमें इक्वेशन प्लेस करना। Sir, just one more और second, या sir. Okay. हाँ, या एक और तरीका है। कौन सा तरीका है? वो तरीका है ये देखो। मैंने अभी तुम्हें 3 रिलेशनशिप बताई थी। यस सर। वो ज्यादा आसान है। देखो जो मैं लिख रहा हूँ उसको देख लो ध्यान से। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। करके दिखाऊं क्या? सर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बहुत थीटा, कॉस का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा होता है ना? सेक कॉस का उल्टा तो होता है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना, ये
आइडेंटिटी, इनको बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिग आइडेंटिटीज हैं ये इनका रिलेशन ये होता है। सर मेरा आंसर तो ऑप्शंस में नहीं है। अच्छा नहीं Yes, इससे same नहीं है होगा, सर। ये एक मिनट, ये इससे नहीं होगा, ये नॉर्मली करना पड़ेगा, ये इससे नहीं होगा, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट। ओके जस्ट टेल मी व्हाट इज गिवन टू अस, cos थीटा दिया है, ओके तो 2 cos upon थीटा 3 की वैल्यू क्या दी है भाई, cos थीटा 2/3। cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये जो मेरा ट्रायंगल बना, इसके अंदर ये अगर थीटा है तो 2 ये है, 3 ये है, ये कितना हो जाएगा, 3 √5। स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि √5। यस सर। ओके नाउ सेक की वैल्यू देख लेते हैं, सेक तो इसका उल्टा ही होगा 3/2, तो सेक स्क्वायर कितना हो गया 9/4, और यहाँ पे देखने से पता चला, इसको काट रहा हूँ मैं, 0 ही होगा, 10 कितना हो गया, 10 थीटा इज इक्वल टू 5√5/2, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/4, है ना। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया इसने, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 सेक स्क्वायर 2 10 स्क्वायर, और इनको ऐड कर दिया, ऐड कर दो, ये हो जाएगा 9/2 5/2, 9/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा दोस्तों 14/2, यानी कि 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2। ऑप्शन है कि नहीं? यस सर। ओके सर वो √5 कहाँ कटा? √5 स्क्वायर था, स्क्वायर हो गया था यहाँ पे, 10 स्क्वायर ओके सर। √5 स्क्वायर तक कर दो, फिर जब इनको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 सेक स्क्वायर 2 10 स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ सर। तो ये 2 2 2 हो गए, इनको ऐड किया तो 7 आ गया, 7 माइनस। यस ठीक है। All right. Question. And let's go to next question. Question number 5 करो दोस्तों जल्दी. Question 5. Yeah. हाँ. Question number 5. सार्थक समझ आ रहा? सार्थक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सार्थक समझ आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आज तो मेरा इंटरनेट ही पता नहीं क्यों बार-बार चला जा रहा बेटा है। इंटरनेट ठीक करा लो, मैंने कहा नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है। अब इंटरनेट ये ऑक्सीजन बन गया है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और अंतरिक्ष आपको क्लियर अब तक जो हमने किया? Yes, sir. ठीक है, मुझे बस भव्या की टेंशन है। भव्या भैया तुम बोल दिया करो, कुछ नहीं आता है तो। ओके हाँ, ये तो डालता रहता हूँ मैं, अभी के भी डाल दे रहा हूँ, ये ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन बैंक। मीनवाइल यू गाइस डू दिस क्वेश्चन, मीट ग्रुप पे ही डाल रहा हूँ अभी। कार्तिकेय एक बार चेक करके कंफर्म करना मैसेज में मिल गई कि नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर 5 सर आ गया। आ गया, चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ओके चल ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर आ गया आंसर। आ गया, ओके किस कोई रुक जाओ, 2 मिनट और दे रहा हूँ इनको सबको, एक मिनट रुक जाओ बस। पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लो यार, लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे, ध्यान कर लो ठीक है। देखो ये ट्रिपलेट्स हैं, इससे बहुत आसानी रहेगी आपको, जरूरी है आपके लिए इस चैप्टर के लिए। देखो याद करने का तरीका, ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा, 3 से स्क्रीन शेयर हो मल्टीप्लाई रहा है। करूंगा तब भी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा। स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ।
स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ, पाइथागोरन ट्रिपलेट हट बनेगा फिर भी। ठीक है दोस्तों, तो ये था। तो पहला वाला सेट तो है 3 4 5, इसको पहले याद करो। दूसरा सेट होता है 5 12 एंड 13, राइट। उसके बाद तीसरा आता है 7 का, 7 का आता है 7। मैं कैसे याद करता हूँ इसको, मैं ऐसे सीक्वेंस में चलता जाता हूँ, 6 वाला कोई नहीं है। 7 का एक 24 25 है, 8 का है 15 और 17 के साथ, 8 का है 15 और 17 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है 12 का, 12 का आता है 35 और 37 के साथ, और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट वाला तुम्हारा है एक 20 का आता है 21 29 के साथ, 21 और 29। ठीक है विराज, अंतरिक्ष, Yes, sir. ठीक है, इसको याद कर लो यार तुम लोग, ठीक है ना। इसको मैं नोट्स में डालूंगा, इसको कहीं लिख लो, और 2 4 बार करोगे तो याद हो जाएगा। याद तक करना तो कैसे, 3 का याद करा, 3 का क्या था यार, 3 का था 3 4 5, वो तो ये याद है, ठीक है। 5 का मुझे याद है, क्योंकि सबको पता है ना, ये 169 बन जाएगा, ये 144 बन जाएगा, ये 25, दोनों को ऐड करोगे तो 169 बन जाएगा। भैया मेरी पॉइंट समझ में आ गया, क्या होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट? एक का स्क्वायर छोटे वाले 2 का स्क्वायर बड़े के स्क्वायर के बराबर होता है। भैया कार्तिक सुरेश, सार्थक, राजवर्धन, कबीर, जी सर। अजीत, ध्यान रखना भैया, Yes, sir. यही होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये रिलेशन होता है इनका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ओके, तो याद करने का तरीका मैंने समझा दिया तुम लोगों को, कैसे याद करेंगे अपन, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। 3 4 5, 5 12 7, फिर 5 के बाद था 7, हाँ 7 था यार, 7 24 25, ठीक है। उसका 8 था यार, 8 15 17, हाँ ठीक है। उसके बाद 12 का था यार, 12 का क्या है, 12 का क्या है, 12 का मैं भूल जाता हूँ, 12 35 सर 35। इसका दोगुना कर दो तब भी चलता है ना? तब भी चलेगा, दुगुना कर लो, तिगुना कर लो, 10 गुना कर दो तब भी चलेगा। होगा क्या ना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो इधर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई और ये भी 2 से हो रहा है। अब 2 ये कॉमन आता है, दोनों का 2 कॉमन आ जाएगा, और उधर तो 2 कॉमन नहीं कट जाएगा। 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 10 कर लो, जो मर्जी कर लो। सो आज की क्लास को मैं इसी के साथ एंड करना चाहता हूँ कि तुम कम से कम इसको याद कर लो, ठीक है। तो दोबारा से एक बार फिर रिवीजन, 3, अब मेरे साथ बोलो, 3 4 एंड 5 5, सब लोग बोलो यार, सब लोग का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। 5 ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है 5, 5 के साथ क्या क्या जोड़ा बनता है भाई, 12 and 13 This is 12 and 13. 12 एंड 13। 12 15 उसके बाद एक जोड़ा बनता है 7 का, 7 का किसके साथ बनता है, 21 24 एंड 25। 25. ओके, 8 का किसके साथ बनेगा, 15 और 17, के sir. साथ। ओके, 12 का बनता है 35 और 37 के साथ, और लास्ट में बनता है 20 21 और 20। जैसे अब तुम लोग को एक क्वेश्चन मिला था, सपोज 29 29, सॉरी, अब अपने को एक क्वेश्चन मिला है, ये क्वेश्चन मिला अपने को। इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या दिया है, मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो कह रहा है कि कह रहा है कि भाई देखो x cos a इज इक्वल टू 8, तो सीधा सीधा करूंगा cos a इज इक्वल टू 8 अपॉन x। अब और मेरा दिमाग सीधा उधर जाएगा, सीधा उधर जाएगा भाई। अब देखो अब आगे की बात करूंगा, देखना 15 cosec को मैं 1 अपॉन साइन लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू 8 अपॉन cos a, राइट। सो सर इस साइन को उधर ले जा, साइन को उधर ले जा, और 8 को नीचे ले आओ, तो 15 अपॉन 8 a इज इक्वल टू 10a। इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके यहाँ पे 15x, एक्चुअली 15 नहीं बोलते, 15x बोल देते हैं, x लगा देते हैं, और ये हो गया 8x। तो हमारा तो पाइथागोरस का ये घूम रहा है इधर, ये रहा पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये कितना है 17x। तो cos कितना हो गया, x की वैल्यू क्या होगी 8 अपॉन 17, sir. 17, कितना आसान निकला। और अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं करोगे तो कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन की मिस्टेक करोगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कल मैं रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में नहीं ले रहा हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात, कल की क्लास में कोशिश करूंगा लेने की, मेरा कोई मैरिज में जाना है। दूसरी बात, थर्सडे को सैटरडे को मेरी फ्लाइट है, संडे को मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ बनारस, मेरा एक इन्वेस्टमेंट है वहाँ बनारस में, उसको क्लोज करने के लिए, एंड आई विल कम बैक ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। तो सैटरडे के कल मैं कोशिश करता हूँ क्लास लेने की,
मैं नहीं लूंगा तो फिर सर तो लेंगे ही, और यही चैप्टर उनको बोलूंगा करने कराने के लिए विभोर सर को। और फिर अगर मैं वापस मंडे को मैं नहीं आऊंगा वापस, तो मंडे क्लास भी हो सकता है वही ले, बट आई विल ट्राई एंड टेक योर क्लास टुमारो वंस आई कम बैक फ्रॉम द मैरिज, वो जो भी सेरेमनी है उससे, ठीक है? अंडरस्टूड गाइस? नाउ मुझे बताओ अभी कोई डाउट है किसी को किस तरह का, तो बताओ। आदि, सो फार क्लियर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सो फार गुड? यस सर। सर बस हाँ सर एक प्रथम कमिंग टू यू। अंतरिक्ष, Yes, sir. No doubt, sir. भव्या, कबीर, भव्या बोल जल्दी यार, कबीर। यस सर क्लियर। ओके, भव्या, कार्तिक सिरोही, ये सर क्लियर है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन में सर डाउट होता है इसमें। डाउट होता है तो वो प्रैक्टिस करो, ये मैंने डाल दिए, अगली क्लास में यही करवाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन करने, ठीक है? Yes, sir. कार्तिक ने मुझे बता दिया। प्रथम आई एम कमिंग टू यू। राजवर्धन, डाउट्स? रवि, सो फार क्लियर? Yes, sir, clear. रवि, सो फार क्लियर? रवि, सात्विक, सो फार क्लियर? Yes, sir. विराज, Negative, sir. ओके। रवि, कोई एनी इशू सो फार? नो सर। ओके, या प्रथम वांटेड टू से समथिंग। प्रथम, सर ज्योग्राफी करना है। ठीक है, करा दूंगा नेक्स्ट वीक में, जब आएंगे तो मैं करा दूंगा ज्योग्राफी। कौन सा चैप्टर पर्टिकुलरली? सर सारे सर, अच्छा। पर्टिकुलरली वो एग्रीकल्चर सर, थर्ड यार वाला। उसका साला कोई इलाज नहीं है, मेरा भी करना पड़ेगा। कॉटन कहाँ होती है साली, कौन सी यस मिट्टी सर, में वही होती है, तो कुछ कितनी ट्रिक बारिश सर। में होती है, कितना साला कौन सा खरीफ में क्या है, ये तो खैर यार उसका तो एक तरीका है खरीफ का याद करने का। वो एक पिक्चर मैं हमेशा बोलता हूँ, इमेजिन करो कि तुम साला पंजाब में खेत के किनारे बैठे हो, ठीक है, धूप निकली हुई है, रोटी खा रहे हो यानी कि व्हीट, उसके ऊपर तुमने सरसों का साग रखा हुआ है, सरसों हो गई, साथ में तुमने वो पकौड़े रखे हुए जो कि तेल में मस्टर्ड में तले हुए हैं, बेसन है तो ग्राम हो गया, यानी कि ऐसे करके एक इमेजरी है, देखेंगे कब हम। चल ठीक है, ओके गाइस, सी यू मे बी टुमारो, और अदरवाइज विल हैव 2-3 days gap, then I'll see you on Tuesday. If you are facing any problem, just send me a WhatsApp. I'll make the solution and send it to you wherever I am. Okay, wherever I am, I'll send it to you. Okay, chalo, bye bye, take care guys, all the best, बाय bye. सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. Okay.